अगर हम अपनी हथेली को गौर से देखें तो हमको इनमें अपने जीवन का हाल नज़र आ जाएगा। हम खुद ही जान जाएंगे कि हमारा जो लक है ना, हमारा कितना साथ देगा और हमारी जो आर्थिक स्थिति है कैसी रहेगी। देखिए, जीवन में हम सबको धन चाहिए होता है। आज के दौर में आप देखेंगे तो पैसों का, धन का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है। आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले हमारी योग्यता का जो आंकलन है न, हमारे गुणों से किया जाता था, हमारे विद्या से किया जाता था। आजकल क्या है, धन और बैंक बैलेंस देकर किया जाता है। धन वो प्रसिद्धि हम पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसको जानने के लिए अगर आप गौर से खुद की हथेली में बनी कुछ रेखाएं हैं जैसे, या रेखाओं से बनने वाले साइन हैं, या अपनी उंगलियों हैं, उंगलियों का झुकाव है, उनके नीचे जो जड़ हैं उनमें क्या है, किस तरह से उनका उभार है, या उंगलियों के पोर हैं, या हथेली की जो ये आभा है उस पर बनी हुई लकीरों को पढ़कर आप जो है बखूबी जान सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो में कुछ विशेष प्रकार की 10 हथेलियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे ज्ञात होता है कि आप एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में नाम यश तो कमाएंगे ही, धन की भी बहुत प्रचुर मात्रा में आपको जो है प्राप्ति होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और आगे बढ़ने से एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा। आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भी भूल जाएंगे। दोस्तों, बहुत सरलता से देखिए और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनों के बारे में, हथेली की आभा के बारे में, हथेली के आकार के बारे में, उंगलियों का क्या महत्व है उस बारे में, और किस तरह से ये आपको धन देती हैं, किस तरफ आपने जाना, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। एक एक चीज़ बहुत सरलता से समझाऊँगा। वीडियो को आप स्किप मत कर दीजिए, आगे मत फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ध्यान से देखने की कृपा। हमारे जीवन पर ग्रहों का कहीं, या हमारी बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनका आकार या उभार, उनका बड़ा असर पड़ता है। शुक्र और गुरु धन का ग्रह माना गया है। ये हमारे अंगूठा है, इसके नीचे के भाग को न हम शुक्र कहते हैं। ये हमारी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे के भाग को हम गुरु कहते हैं, बृहस्पति। इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, ये आचार्य हैं। शुक्र हमें क्या देता, जीवन में विलासिता देता है। और गुरु जो हैं ये बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, ये धन देते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में आराम एवं पैसा मिलता है। और जो ये हमारी अनामिका उंगली है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसके नीचे के भाग को हम सूर्य ग्रह कहते हैं। सूर्य आपके कार्यों, जो आपके कार्य हैं, व्यवसाय हैं, आपके करियर है, आपके नाम को विस्तार देता है, फैलाता है। शुक्र अगर आपकी हथेली में पुष्ट हो, उस पर कोई क्रॉस का या रेखाओं से बने जाल का निशान न हो, तो या दिखने में बड़ा सुंदर हो, तो धनी जीवन साथी से शादी होती है। जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े, खान पान किस्मत में होता है। बृहस्पति जी अगर पुष्ट हो, सुंदर हो, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, आदि क्षेत्रों में बहुत नाम और धन कमाते हैं। सूर्य भी अगर मजबूत हो तो राजनीति व व्यवसाय में बहुत नाम और धन मिलता है। क्योंकि बृहस्पति जो क्या है ना, हमारे गुरु हैं। और गुरु का जो कार्य क्षेत्र होता है वो शिक्षा का होता है, प्रतिष्ठा देने का होता है। गुरु मजबूत है, शुक्र मजबूत है, सूर्य मजबूत है, तो अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता संसार भर में।
आप निश्चित ही अगर उस दिशा में कर्म करेंगे, उस दिशा में परिश्रम करेंगे, तो निश्चित ही जो है आपके पास भरपूर पैसा होगा। और जीवन में पैसा ही नहीं, आराम भी होगा, और आराम ही नहीं, नाम भी बहुत ज़्यादा होगा, विस्तार भी होगा और प्रसिद्धि भी आपको मिलेगी। हम दूसरी हथेली को देखते हैं, दूसरी प्रकार की हथेली को, कि क्या निशान होने चाहिए। देखिए ये हमारी जो कलाई है ना, इस कलाई में बनी जो ये मणिबंध की रेखाएं हैं, इनका संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। अगर आपकी हथेली में 3 साफ सुथरी रेखाएं हैं तो हमें अच्छी विद्या और धन दिलाती है। इनसे यह भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में उच्च रहे होंगे। दूसरी बात, अगर मणिबंध से कोई साफ सुथरी रेखा, एक तो भाग्य रेखा जाती, वो नहीं, एक देखा होगा आपने किसी की चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा जाती है, पर यहाँ से कोई साफ सुथरी छोटी सी रेखा होती है, निकलती है और ऊपर की ओर हथेली में जाती है, तो धन के साथ साथ मान सम्मान भी जातक को मिलता है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। परंतु ध्यान रखें, इस रेखा को कुछ रेखाएं काट नहीं रही हो या बिल्कुल टूट टूट के न जा रही हो, ठीक है ना, तो तभी इसका परिणाम मिलता है। अगर आप देखेंगे ये रेखा तो है पर रेखाएं काट रही हैं या टूट टूट के जा रही हैं, तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने कुल पुरोहित जी को या हस्तरेखा शास्त्री को अपने हाथ जरूर दिखा दीजिएगा। और फलित ज्योतिष में उसके बहुत सुंदर उपाय हैं। अगर उन उपायों को आपने अनुशासनात्मक ढंग से कर लिया तो निश्चित ही इस रेखा बहुत बेहतर परिणाम इस रेखा के मिलेंगे। तीसरी प्रकार की हम हथेली देखते हैं। देखो दोस्तों, संपत्ति के लिए ने ज्योतिष में जिस ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, भूमि और भवन के लिए, भूमि संबंधी कारोबार के लिए, पैसे, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट क्षेत्रों के कारोबार के लिए जो ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, उसे कहते हैं मंगल। और हमारी हथेली में 2 जगहों पे मंगल होता है। एक इस क्षेत्र को ये उच्च मंगल हो गया और एक ये क्षेत्र जो है ये निम्न मंगल हो गया। अगर हमारी हथेली में मंगल सुंदर अवस्था में है एवं कोई मंगल रेखा इस तरह से, कईयों की हथेली में देखते होंगे आप, इस तरह मंगल रेखा जाती है और छोटी छोटी रेखाएं इस तरह से जो है जीवन रेखा पर मिलती हैं, ये वर्ग बनाती हैं, बहुत वर्ग बनाती हैं। अगर ये सुंदर अवस्था में है और कोई मंगल रेखा पर कुछ वर्ग बन रहे हैं, तो आप भूमि से संबंधित कारोबार में बहुत ज़्यादा धनाढ्य होंगे और जरूर होंगे। ध्यान रखें, सूर्य पर्वत का भी यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये पुष्ट है, कोई भी आपका कारोबार है, सूर्य अगर पुष्ट है तभी विस्तार होता है। सन लाइन हो तो वो बहुत अच्छी है क्योंकि ये गद्दी दिलाने वाली लाइन है। दूसरी बात, कोई भी भाग्य रेखा अगर चलकर शनि पर्वत पे आ रही है, अगर उस रेखा को कोई रेखा काट नहीं रही है, अगर काट रही है तो इस क्षेत्र से आपको पैसा तो बहुत मिलेगा मगर आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ में पैसा ही नहीं बच पाएगा, या बहुत बड़ी डील होते होते मेन टाइम पे जब फाइनल होने को होता है तब जाके ये रुक जाएगी। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, काम बनते बनते रुक रहे हैं, तो इन 2 जगहों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने कुल पुरोहित या किसी हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र वालों को, पामिस्ट्री वालों को जरूर दिखा दीजिएगा। बहुत सुंदर ढंग से वो आपको समझाएंगे और उसका बेहतर उपाय आपको जरूर देंगे। देखिए, अगर हम चौथी प्रकार को देखते हैं तो मछली का चिन्ह हथेली में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस चिन्ह के होने से न अचानक धन की प्राप्ति होती है। वैसे अगर जिस ग्रह पे हो चिन्ह, उसका अलग अलग मतलब होता है, पर ज़्यादातर जो है अचानक धन की प्राप्ति के ये योग बनाता है। ये हमारा चंद्र क्षेत्र है, अगर इस पर कोई मछली का चिन्ह बनता है तो विदेश से लाभ जरूर मिलता है। जातक विदेश यात्राएं भी खूब करता है। और दोस्तों, विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके पास पैसे होंगे। 5वें प्रकार की अगर हम हथेली देखें तो हथेली में जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम जो है
सूर्य पर्वत कहते हैं। अगर ये पुष्ट अवस्था में है और इसमें 2 सूर्य रेखाएं हैं, बहुत सारे लोगों के हाथों में होती हैं, तो व्यक्ति को यश, पुत्र और विपुल धन की प्राप्ति होती है। अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलती है। काम का जो फैलाव है वो विस्तार होता है, फैलाव होता है, प्रसिद्ध हो जाता है आदमी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ध्यान रखें कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपका सन का क्षेत्र, सूर्य का जो माउंट है वो आपका पुष्ट होना चाहिए और उस पे 2 सूर्य रेखाएं हों तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है। 6वें प्रकार का अगर देखें, जब धन संपत्ति की बात हो तो भाग्य रेखा जो है मुख्य रेखा होती है, लंबी, वो सुंदर, बिना कटी पटी हो और बिना छोटी। ये अगर भाग्य स्थान शनि पर जारी है तो जीवन में प्रगति, उन्नति की निशानी है। अगर भाग्य रेखा पर कहीं पर त्रिकोणनुमा बन रहा है तो अचल संपत्ति मिलती है। कलाई से निकली हुई भाग्य रेखा और सीधा शनि पर्वत पर अगर जाती है तो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, व्यापार और धन, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। अगर हम बात करें 7वें प्रकार से, अगर भाग्य रेखा बिना कटी फटी सूर्य की तरफ अगर जाती है, मैं दूसरे हिसाब से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। अगर भाग्य रेखा इस तरह से निकलकर जो है सूर्य की अगर जाती है तो अचानक धन मिलता है। जातक लॉटरी से बहुत पैसा कमाता है और स्त्री वर्ग के लिए यह रेखा उच्च घर में विवाह का सूचक है। अगर हम 8वीं हथेली की बात करते हैं तो अगर मस्तिष्क रेखा हमारी ये है, इस पे अगर त्रिकोण बनता है तो अचल संपत्ति का लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। वहीं मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई रेखा अगर बुध की तरफ जाए, इस तरह से निकल रही, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, और बुध की तरफ अगर जाती है तो आप जानते हैं जो ये बुध पर्वत वाले होते हैं ये वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोजी और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। बुध पर्वत भी अगर पुष्ट हो, सूर्य भी आपका बहुत सुंदर हो, व्यापार में बहुत ज़्यादा विस्तार मिलेगा एवं धन के मामले में आप दुनिया में छा जाएंगे। 9वीं देखें अगर हम, तो अगर हथेली आपकी लालिमा युक्त हो और साथ ही साथ ये निम्न मंगल, ये उच्च मंगल थोड़ा फूला हुआ हो, उभारली हो, और निम्न मंगल से कोई ऐसी लकीर जाके ये बुध उच्च मंगल की ओर जा रही हो, छोटी सी साफ सुथरी सीधी लकीर उच्च मंगल की ओर जा रही हो, तो रोचक राजयोग बनता है। ये लोग पुलिस, सेना, खेल इत्यादि में उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं एवं देश विदेश में देश का नेतृत्व करते हैं और धन के मामले में बहुत बड़े सौभाग्यशाली ये लोग होते हैं। 10वीं और अंतिम हथेली अगर हम देखें, ये हमारी कनिष्ठा उंगली है, सबसे छोटी उंगली। अगर सभी उंगलियों का झुकाव इस तरफ हो, छोटी उंगली की तरफ बाकी उंगलियों का जो झुकाव है वो हो जाए, तो जातक के अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है वो व्यापारी ही हो, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे जातक के अंदर व्यापारिक गुण बहुत ज़्यादा होंगे। वो जिस भी पद पर होगा, जिस भी क्षेत्र में होगा, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, इनके अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वाणी का शक्ति, सेल का शक्ति और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसी चीज़ें आदमी के अंदर भर लेता है। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।